अगर मैं आपसे कहूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ होता तो इंडिया की सबसे फेवरेट कार यानी कि थार आज हमारे देश में चल ही नहीं रही होती। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि वर्ल्ड वॉर की इस फेमस कार का प्रोडक्शन एक टाइम पर बिल्कुल ठप हो गया था, लेकिन दो इंडियंस की बदौलत ये कार आज इंडिया में सबकी फेवरेट बनी हुई है। एक टाइम पर जिस थार की सिर्फ 700 यूनिट्स को बेचने में दिक्कत आ रही थी, उसे महिंद्रा ने कुछ इस तरह से बदला कि आज इस कार को खरीदने के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है। 1940 से लेकर आज तक कैसे महिंद्रा की इस थार ने इतने अप्स एंड डाउन्स देखे और कैसे इस कार को अमेरिका से निकालकर इंडिया में पॉपुलर किया गया, आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं। ये बात तब की है जब दुनिया अमेरिका और जर्मनी के गुटों में बटी हुई थी और तमाम देश हर जगह पर अपनी आर्मी और हथियार भेज रहे थे। इस प्रोसेस में टैंक से लेकर हवाई जहाज यहाँ तक कि फाइटर जेट तक का इस्तेमाल हो रहा था। जाहिर सी बात है ये प्रोसेस खर्चीला था। इसी वजह से अमेरिकन गवर्नमेंट एक ऐसा व्हीकल चाहती थी जो कम समय में मुश्किल से मुश्किल जगहों पर आसानी से पहुंच सके। ये व्हीकल मजबूत हो, हेवी ना हो और इसे मुश्किल जगहों पर आसानी से हवाई जहाज के थ्रू ड्रॉप किया जा सके। इसके लिए गवर्नमेंट ने ऑटोमोबाइल कंपनी से डिजाइन मंगवाए। सबसे पहले बैंटम नाम की कंपनी ने अपना डिजाइन दिया। अब ये तो आप जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक बड़ा वॉर था और बैंटम कंपनी अपनी कार के प्रोडक्शन को संभाल नहीं सकती थी। बाद में एक लंबे प्रोसीजर के बाद विली और फोर्ड की कंपनी के डिजाइन पर मुहर लग गई, यानी कि अब ये कंपनी अमेरिकन आर्मी के लिए गाड़ियां बनाने वाली थी। विली ने अपनी इस गाड़ी का नाम रखा जीप। ये गाड़ी टफ जगहों पर आसानी से जा सकती थी और ये इतनी मजबूत थी कि छोटे मोटे हमलों को आसानी से झेल सकती थी। 1940 में विली ने अपनी कार को जीप नाम से रजिस्टर कराया और ये कार देखते ही देखते अमेरिकन आर्मी की फेवरेट कार बन गई। 1944 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तब इस कार की डिमांड भी शार्पली डिक्लाइन हो गई। इस बात को नोटिस करते हुए विली ने अपनी कार्स को पब्लिक में भी बेचना शुरू कर दिया, लेकिन एक समय पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की सबसे फेवरेट कार अमेरिकन मार्केट में नहीं टिक पाई। एक समय ऐसा आया जब विली कंपनी को यह लगने लगा कि इन कार्स का प्रोडक्शन अब बंद करना पड़ सकता है। लेकिन इसी समय दो इंडियंस ऐसे भी थे जो अमेरिकन मार्केट में इस कार को नोटिस कर रहे थे और उन्हें इस कार का फ्यूचर इंडिया में नजर आ रहा था। ये दोनों भाई थे जेसी महिंद्रा और केसी महिंद्रा। महिंद्रा ब्रदर्स अमेरिका में काम के सिलसिले से आए हुए थे और उन्होंने इस कार को देखा तो उन्हें लगा कि ये कार भारत में होनी चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि महिंद्रा ब्रदर्स को काफी समझाया गया कि ये कार उनकी कंपनी को बंद तक करा सकती है और उनकी कंपनी काफी घाटे में जा सकती है। लेकिन महिंद्रा ब्रदर्स ने हार नहीं मानी और उन्होंने एक डील साइन करके विली की इन कार्स को इंडिया में इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। इंडिया में ये जीप बाकी कार्स के मुकाबले काफी सस्ती हुआ करती थी, लेकिन जैसा कि महिंद्रा का सपना था हर आम आदमी के हाथ में गाड़ी होना, ये कार उस सपने को पूरा नहीं कर सकती थी क्योंकि अभी भी इसकी कीमत काफी लोगों की पहुंच से बाहर थी। यानी कि विली की ये इंपोर्टेड कार इंडिया में भी रिजेक्ट हो चुकी थी। लेकिन महिंद्रा को अपने फैसले पर पूरा भरोसा था और 1960s में उन्होंने तमाम विरोध के बावजूद इस कार के लाइसेंस को खरीद लिया। इससे हुआ ये कि भारत में जीप अब और भी सस्ती हो गई, यानी कि ये ट्रिक काम कर गई और उनका तीर सही निशाने पर लगा। धीरे धीरे जीप ने इंडिया के 25% मार्केट पर अपना कब्जा जमा लिया। महिंद्रा ने अपनी नई जीप में काफी चेंजेस किए। अमेरिका में सिर्फ पेट्रोल से चलने वाली जीप हुआ करती थी, जिसे महिंद्रा ने चेंज करके डीजल इंजन में भी कन्वर्ट किया। ऐसे ही 1968 में महिंद्रा ने जीप में राइट हैंडेड ड्राइविंग को इंस्टॉल कराया, जिससे कि यहाँ पर सड़कों पर चलाने में लोगों को दिक्कतें ना आए। महिंद्रा ने करीब 40 साल तक CJ3B के कई अलग अलग वेरिएंट्स लॉन्च किए और इसके हर एक वेरिएंट ने मार्केट में धूम मचा दी। अब जीप का नाम महिंद्रा से नहीं बल्कि महिंद्रा का नाम जीप से जाने लगा। मगर 40 साल की सक्सेस के बाद नई शताब्दी आती है और 21वीं शताब्दी में महिंद्रा की इन कार्स का प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होने लगा और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह थी नई शताब्दी में नई कार्स का आना। इस टाइम में बोलेरो और स्कॉर्पियो जैसी कार्स के आने से जीप की पॉपुलैरिटी काफी कम हो रही थी। इन गाड़ियों का लुक लग्जरी था और उस समय कार्स में एसी भी नहीं आता था। जाहिर सी बात है लोगों ने बोलेरो और स्कॉर्पियो को जीप से ऊपर तवज्जो दी। धीरे धीरे महिंद्रा को भी लगने लगा कि अब जीप को एक नए मेकओवर की जरूरत है और इसी वजह से महिंद्रा ने स्कॉर्पियो, मेजर और CJ5 से इंस्पायर होकर एक नई कार यानी कि थार को मार्केट में लॉन्च किया। इस कार ने कुछ हद तक कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया, लेकिन सेफ्टी और डेली यूज के मामले में ये अभी भी बाकी कार्स के मुकाबले कम अट्रैक्टिव थी। साल 2015 में महिंद्रा ने इसे री अपडेट किया और इससे थार की मार्केट चल निकली। लेकिन कहानी में नया ट्विस्ट तब आया जब कार्स को लेकर सरकार ने अपने नियमों को और सख्त कर दिया
और थार इन नियमों के अनुरूप नहीं थी। इसी वजह से साल 2019 में कंपनी ने थार 700 एडिशन निकाला। इन कार्स को बेचने के लिए आनंद महिंद्रा के सिग्नेचर और उसके लोगो का इस्तेमाल किया गया। एक समय ऐसा आया जब महिंद्रा के पास बेचने के लिए सिर्फ 700 थार बची थी। महिंद्रा की स्ट्रिक ने काम कर दिया और थार रातों रात इंडिया की फेवरेट कार बन गई। साल 2020 में महिंद्रा ने फिर से थार के एक नए वर्जन को लॉन्च किया और इस वर्जन ने इंडिया में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। थार का ये मॉडल इतना पॉपुलर हुआ कि एक साल के अंदर 75,000 कार्स की बुकिंग हो चुकी थी। ये इतना बड़ा पीरियड था कि एक कार को खरीदने के लिए लोगों को एक साल तक का वेटिंग पीरियड मिल रहा था। तो अब आप समझ सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर आज तक थार ने कितने अप्स एंड डाउन्स देखे और फिर भी ये मार्केट में सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर बनी हुई है। आपको थार की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।